दिल्ली में उपद्रव को लेकर गृह मंत्रालय सख्त उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली में दर्ज हुई 22 एफआईआर। दिल्ली के अलग अलग थानों में केस दर्ज। क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल को सौंपी जाएगी जांच। हिंसा के पीछे जो लोग हैं उनका पता लगाया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे पुलिस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में कल ट्रैक्टर परेड के दौरान की गई हिंसा के बाद सिंघू बॉर्डर पर आज किसान नेताओं की बैठक। आगे की रणनीति पर मंथन। लाल किले पर झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एक छात्र ने दी याचिका। दिल्ली में कल की किसान हिंसा के मद्देनजर आज एहतियात। आईटीओ से कनॉट प्लेस की तरफ जाने वाले डीडीयू मार्ग बंद। आईटीओ चौराहे से इंडिया गेट रोड भी बंद। पुलिस की सख्त नजर। मिंटो रोड से कनॉट प्लेस की तरफ जाने वाला रास्ता भी सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया। सुरक्षाकर्मी तैनात। दिल्ली से यूपी जाने वाला NH9 और NH24 को भी बंद कर दिया गया। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वालों के लिए आनंद विहार का रास्ता खुला। रास्ते बंद होने से गाजीपुर में लगा लंबा जाम। सुबह ऑफिस के लिए निकले सैकड़ों लोग गाजीपुर से आनंद विहार के बीच जाम में फंसे रहे। दिल्ली में हुए उपद्रव को लेकर आरोपियों की पहचान करने में तेजी से जुटी दिल्ली पुलिस। उपद्रवियों की तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग, मोबाइल फुटेज की हो रही है एनालिसिस। आरोपियों की पहचान के लिए क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की ली जा रही है मदद। जहां जहां उपद्रव हुआ वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की कर रही है जांच। पुलिस टीम पर हमला करने वालों, लाल किले की प्राचीर पर चढ़ने वालों और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों की हो रही है पहचान। कल की हिंसा में गैंगस्टर लखा सिधाना की भूमिका की जांच। पुलिस हमले का शक। पंजाब में सिधाना पर है 24 मामले दर्ज। हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती जैसे मामलों का आरोपी है सिधाना। कल की हिंसा के बाद सड़कों से हटाया गया ट्रैक्टर और बिखरा हुआ मलबा। रात भर एक्टिव रहे पुलिसकर्मी। देर रात पूरी तरह खाली कराया गया लाल किला। भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती। ज्यादातर प्रदर्शनकारी दिल्ली से किए गए बाहर। आखिरी बचे कुछ ट्रैक्टर्स को लाल किले से निकाला गया। दिल्ली पुलिस के बड़े अफसरों ने सड़क पर किया मार्च। अब चप्पे चप्पे पर है नजर। लाल किला समेत सभी संवेदनशील जगहों पर चौकसी। भारी तादाद में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। ट्रैक्टर परेड के दौरान भड़की हिंसा में कल 86 पुलिसकर्मी घायल। एक की हालत नाजुक। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के दौरान तमाम वाहन तोड़े गए। उपद्रवियों ने 8 बसें और 17 गाड़ियां तोड़ी। ट्रैक्टर परेड के दौरान एक किसान की जान गई। आईटीओ के पास बेकाबू ट्रैक्टर पलटने से हुई मौत। प्रदर्शनकारी की मौत के बाद धरने पर बैठे किसानों ने पुलिस पर गोली मारने का लगाया आरोप। पुलिस ने आरोपों को खारिज किया। सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। ट्रैक्टर पलटने से मरने वाले प्रदर्शनकारी की हुई पहचान। 30 साल का नवनीत उत्तराखंड के बाजपुर का रहने वाला। नागलोर से सामने आए उपद्रवियों के उत्पात की तस्वीर। कल तोड़े थे तमाम वाहन। लाल किले में घुसे सभी उपद्रवियों को कल ही निकाल दिया गया था बाहर। अब भारी सुरक्षा बल की तैनाती। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर आज स्थिति नियंत्रण में। कहीं से अप्रिय घटना की सूचना नहीं। दिल्ली के नजदीक सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी डटे हैं आंदोलनकारी किसान। ठंड में अलाव का ले रहे हैं सहारा। दिल्ली समेत एनसीआर में इंटरनेट सेवा अभी तक बाधित। दिल्ली में हिंसा के बाद रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद करने का था आदेश। आईटीओ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पुलिसकर्मियों को मिले लोहे के टुकड़े। उपद्रवियों के बतौर हथियार पुलिसकर्मियों पर इस्तेमाल की आशंका। ये हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्टाइल बना के पुलिस पर छोड़ा है। कल दोपहर के वक्त लाल किले के पास प्रदर्शनकारियों के उत्पात में बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों के साथ करीब 200 कलाकार भी फंसे। पुलिस ने सकुशल निकाला। रेस्क्यू किए गए कलाकारों और बच्चों को पहले दरियागंज, बाद में धौला कुआं राष्ट्रीय रंगशाला कैंप भेजा गया। लाल किले के पास उपद्रवियों के तोड़फोड़ की तस्वीरें आई सामने। उपद्रवियों ने खिड़कियों के शीशे तोड़े। कुछ कपड़े भी पड़े आए नजर। किसान नेता अनान मुल्ला ने ट्रैक्टर परेड के दौरान भड़की हिंसा पर जाहिर की साजिश की आशंका। कहा, लाल किले पर झंडा फहराते वक्त क्यों खामोश रही पुलिस? तो इसलिए बोला कुछ साठगांठ था, हमको बदनाम करने के लिए साजिश का एक हिस्सा है। जो किया है वो बहुत गलत काम किया। किसान का दुश्मन का काम किया। किसान आंदोलन को खत्म करने का साजिश के मुताबिक। बीकेयू नेता राकेश टिकैत के भड़काऊ बयान का वीडियो वायरल। किसानों को ट्रैक्टर परेड में झंडे, लाठी डंडे के साथ आने के लिए कहा। ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार अपना
ले आइयो, झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी। बयान वायरल होने के बाद राकेश टिकैत की सफाई, कहा झंडे के लिए कहा था, डंडे लाने के लिए नहीं, भड़काऊ नहीं था बयान। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली में कल हुई हिंसा के बाद खुद को अलग किया, घटना की निंदा की। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, आंदोलन में असामाजिक तत्वों ने की घुसपैठ। मोर्चे के मुताबिक बीकेयू, उग्रा और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी अपने फैसले के लिए स्वतंत्र। ये दो यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं। ट्रैक्टर परेड के हंगामे के बीच लाल किले पर झंडा फहराने में पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू का नाम सामने आया। दीप सिद्धू ने लाल किले पर निशान साहिब फहराने का किया दावा, कहा लाल किले से हमने तिरंगे को नहीं हटाया, लेकिन विरोध हमारा अधिकार। कभी भी संघर्ष, इतना बड़ा संघर्ष, वो किसी एक शख्सियत या एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं होता। बीकेयू हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने दीप सिद्धू पर प्रदर्शनकारियों को उकसाने का आरोप लगाया, कहा दीप ही प्रदर्शनकारियों को लाल किला ले गए। स्वराज अभियान के मुखिया योगेंद्र यादव ने भी दीप सिद्धू पर फोड़ा हिंसा का ठीकरा। दीप सिद्धू का बीजेपी से जुड़ा नाता, सनी देओल का करीबी होने का दावा किया। जो कि सनी देओल के बिल्कुल राइट हैंड मैन थे बीजेपी के साथ। बीजेपी सांसद सनी देओल ने ट्वीट कर दीप सिद्धू के साथ संबंधों को किया खारिज, लिखा लाल किले पर जो भी हुआ उसे देखकर मन दुखी। पंजाब से कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू एसएफजे पर उन्होंने लगाया साजिशकारों, कहा एसएफजे ने लाल किले पर झंडा फहराने वाले के लिए 1 करोड़ 80 लाख के इनाम का किया था ऐलान। रवनीत बिट्टू का आरोप, खालिस्तान समर्थक शुरू से किसान आंदोलन को बदनाम करने की रच रहे थे साजिश। रवनीत ने पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल पर लाल किले पर फहराए गए झंडे की तस्वीर का किया जिक्र। गृह मंत्रालय से किया सवाल, दीप सिद्धू पर क्यों नहीं हुई फौरन कार्रवाई। शिवसेना नेता संजय राउत ने दिल्ली में भड़की हिंसा को खुफिया एजेंसियों की विफलता बताया, बाबरी ढांचा ढहाते वक्त हुए प्रदर्शन से की तुलना। बीजेपी विधायक राम कदम का पलटवार, कहा नसीहत देने से पहले शिवसेना को देखना चाहिए अपना ट्रैक रिकॉर्ड। दिल्ली में हिंसा के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट, फतेहाबाद में सुरक्षा इंतजाम सख्त। समाजसेवी अन्ना हजारे ने दिल्ली में 26 जनवरी को आंदोलन में भड़की हिंसा की निंदा की, कहा किसी भी आंदोलन में हिंसा और राष्ट्र संपत्ति के नुकसान की जगह नहीं। कल दिल्ली के नांगलोई में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए उपद्रव की तस्वीरें आई सामने। उपद्रवियों ने पुलिस पर किया पथराव, जमकर मचाया था उत्पात। किसानों के हंगामे की कांग्रेस ने की निंदा, राहुल गांधी बोले हिंसा नहीं हो सकती किसी समस्या का हल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा केंद्र की सरकार को इसे अति गंभीरता से लेना चाहिए। किसानों के नाम पर मचे घमासान के बहाने बंगाल में ममता का सियासी दांव, आज विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने की तैयारी। किसानों के बवाल को लेकर बीजेपी का जोरदार हमला, संबित पात्रा बोले अन्नदाता के बीच घुसे हैं उग्रवादी। बुल्ढाना में बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं में टकराव, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिवसेना सांसद भावना गवली के जलाए पोस्टर। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने लगाया जय भवानी का नारा, सांसद भावना गवली और बीजेपी विधायक राजेंद्र पाटनी में बहस के बाद गरमाई सियासत। जेडीयू ने जारी किया पार्टी का मुखपत्र, लोगों तक पहुंचाए जाएंगे नीतीश कुमार के काम। आज से राहुल गांधी का 2 दिन का केरल दौरा, अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड से करेंगे शुरुआत। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिया दान, 51,000 रुपए की भेंट। बीएचपी का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर से जुटा रहा है चंदा, करीब 5 लाख गांवों से चंदा जुटाने की योजना। सतना में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दलित के घर किया भोजन, बाद में अपराधियों को किया आगाह, कहा माफिया के लिए वज्र से भी कठोर हूं मैं। पिछले 18 सालों से पाकिस्तान की जेल में बंद 65 साल की हसीना दिलशाद अहमद की रिहाई, लाहौर की जेल से रिहा होने के बाद पहुंची औरंगाबाद।